क्विकली जो आज की नशरियात बराह रास्त चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये इसका आप देख रहे हैं कि स्कोप इसका एक्सपैंड होता जा रहा है, सिर्फ ये मखसूस नशिस्तों का केस नहीं रह गया, ये और चीज़ें भी आ गई हैं इसमें? देखिए सर, इस प्रोसीडिंग्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ और आई थिंक इस प्रोसीडिंग्स को जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है सिचुएशन, वो जस्टिस अतर वनीला साहब के कमेंट्स करते हैं। जस्टिस अतर वनीला साहब एम्फेसिस दे रहे हैं आर्टिकल 17 पर, जो बेसिकली राइट है पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का, पॉलिटिक्स कैरी आउट करने का पाकिस्तान में हर शहरी का बुनियादी हक। इस केस को फ्रॉम डे वन एक बेंच का सर्टन हिस्सा अवामी एंगल से देख रहा है कि एक पब्लिक का राइट है टू वोट एंड इलेक्ट पीपल ऑफ देयर चॉइस, एंड एक दूसरा हिस्सा बेंच का इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के एंगल से देख रहा है। और अगर आप बहस की सारी सिनॉप्सिस भी देखें तो जो इलेक्शन कमीशन की बहस है वो एक टेक्निकल नेचर की बहस है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी एक सीट हो वो फाइल कर सकती है। ऑन द कॉन्ट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात यह है कि जी वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, लेकिन चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी थी उसमें हमारे से सिंबल ले लिया गया था और टेक्निकली तरीके से हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया था, देयरफॉर वी हैड नो ऑप्शन कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मर्ज करते। लेकिन इन तमाम चीजों का जो सिनॉप्सिस है वो आइन के अंदर ही दर्ज है, और वो है कि एक आपका बुनियादी हक अवाम का अपने नुमाइंदगान को इलेक्ट करने का, और इसी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी का टू कैरी आउट इट्स पॉलिटिकल फंक्शन। अब साथ साथ आप एक और चीज भी देख रहे हैं कि इवन बेंच का वो हिस्सा जो लेट से इस केस में थोड़ा सा उनका एडवर्स व्यू नजर आ रहा है, लेकिन उनका व्यू सुप्रीम कोर्ट की बल्ले वाली जजमेंट के ऊपर क्लियर है कि हमने तो किसी सिचुएशन में बल्ला आपसे नहीं लिया। तो लेट से एक बेंच का कंसेंसस व्यू ये नजर आ रहा है कि बल्ले की जजमेंट को इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया। तो इस तमाम प्रोसीडिंग्स फिर सम अप होके एक पॉइंट पर आ जाती हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि आईनी इदारा है वो एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मिस इंटरप्रेट करके पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को डिसफ्रेंचाइज कर देती है, तो क्या ये सक्सीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये है मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता। दूसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता ये है कि आर्टिकल 1853 जो कि एपलेट जुरिस्डिक्शन है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कितने अपने कन्फाइंस को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। उसकी रेस्क्यू में आता है आर्टिकल 18712 कि सुप्रीम कोर्ट जब बैठती है तो सुप्रीम कोर्ट एक कंप्लीट जस्टिस कर सकती है। उस पर भी इलेक्शन कमीशन की ऑफ कोर्स सबमिशन है कि उसके कन्फाइंस डिटरमिन्ड है, लेकिन मेरी नजर में वो प्रोविजन इनके रेस्क्यू को आएगी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम जजेस की जो सवालात हैं उनका महवर एक ही नजर आ रहा है कि अब पाकिस्तान के लोगों को इसकी सजा तो नहीं मिल सकती। अगर किसी एक इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को या उनकी बॉडी को एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की समझ नहीं आई तो आपने 1,40,00,000 प्लस वोटर जो है उसको डिसफ्रेंचाइज कर देना है। क्या पाकिस्तान के पास्ट में इस किस्म की नवीदें मौजूद हैं कि नहीं है? इन बेसिस पर इस केस का फैसला होना है। और मैं समझता हूँ कि जो बेंच को देख कर प्रेडिक्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दो स्विंग वोट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा दोनों साइड्स को मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर वो स्विंग वोट्स इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो दोनों में से कोई भी पार्टी का ऑफ कोर्स बेनिफिट लेगी एंड जजमेंट विल गो इन देयर फेवर। बट ये केस टेक्निकल नेचर का नहीं है, इसको पोर्ट्रे ऐसे किया जा रहा है। टेक्निकल जस्टिस जब भी पाकिस्तान में हुआ है उसका नुकसान हुआ है और अवाम को नुकसान हुआ है। तो अगर आप टेक्निकल जस्टिस करेंगे अवाम विल बी एट लॉस, और अगर आप सब्सटेंशियल जस्टिस करेंगे जो कि आइन की मंशा है, क्योंकि आइन का आगाज हमेशा मैं आपके प्रोग्राम में इसका जिक्र करता होता हूँ कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, अपने नुमाइंदगान के थ्रू वो पावर एक्सरसाइज करे। अब ताकत का सरचश्मा जिसके थ्रू अपनी पावर एक्सरसाइज करना चाह रहा है उसको आपने इस बुनियाद पर कि जी आपके पास बल्ला नहीं है तो आप जाए, हम आपको नहीं किसी किस्म का रिलीफ देते, तो ये फिर किस किस्म की आईनी इंटरप्रिटेशन होगी? तो पूरी दुनिया में उस डिसीजन को, बिकॉज मैं समझता हूँ कि बेंच ठीक कह रहा है, कुछ बात के बल्ले वाले डिसीजन को गलत इंटरप्रेट किया गया। वी विल गिव इट टू देम कि ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये नहीं थी, लेकिन इस मगर इसमें पहले ये नजर आया कि ये टिल्ट भी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो ही ये केस चलता रहा है तो ये स्विंग दूसरी तरफ टिल्ट की है। पहले चीफ जस्टिस साहब की एक जो ऑब्जर्वेशन आई थी कि फर्ज करें कि अगर इन्होंने मिस इंटरप्रेट भी किया है इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को, तो इनका भी कसूर है पीटीआई का कि ये इन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पे पीटीआई को क्यों नहीं किया और हमारे पास क्यों नहीं आए। सो वो अब जो था आर्गुमेंट वो अब लेसर इंपॉर्टेंट हो गया है। सर ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देता हूँ, बल्कि मैं रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ कि एक दफा अपने पेपर देने गए और वहां जाके पता लगा कि आईडी कार्ड नहीं पासपोर्ट लाना था। मेरे पास आईडी कार्ड था। अब उस आईडी कार्ड की बुनियाद पर मैंने वो आई थिंक स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सैट जिसको कहते हैं,
मैंने देने की रिक्वेस्ट की, जोर जोर लगा के देने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन अगर उस डेट पर मुझे आईडी कार्ड की जगह पासपोर्ट का बगैर पेपर ना देने दिया जाता तो मैं अपना 1 साल मिस कर लेता। अब क्या सब्सटेंशियल जस्टिस ये डिमांड करता है कि दूसरा डॉक्यूमेंट जो कि प्रूव कर रहा है मेरी आइडेंटिटी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए? यही इशू यहाँ पर टेक्निकल बात की जा रही है, ये नहीं देखा जा रहा कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो किसकी तरफ। और आपने जो चीफ जस्टिस साहब की एग्जांपल दी बिल्कुल दुरुस्त थी। चीफ जस्टिस साहब भी लाइक एनी अदर जज केस सुनकर अपना व्यू चेंज कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, और हो सकता है कि इन आर्ट्स ऑफ पार्ट्स में डिफरेंट व्यू ले रहे हैं, लेकिन एक चीज पर कंसेंसस हो गया है जो कि मुझे नजर आ रहा है बेंच पे कि बल्ले की जजमेंट के थ्रू आपने उनका निशान लेने की बात नहीं की। ये ईसीपी की शरारत कह लें या उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ है। एंड सेकेंडली जो मुझे कंसेंसस नजर आ रहा है कि जो डिसफ्रेंचाइजमेंट वाली बात है उसके ऊपर कोई भी बेंच आर्टिकल 17 से रिजाइल नहीं कर सकता। तो अगर इन दो बातों पे बुनियादी कंसेंसस हो गया तो फिर मुझे लगता है कि ज्यादा चांस है कि इसका फायदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई जो भी ले जाएगी। लेकिन अगर आपने बहुत स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सब्सटेंशियल जस्टिस के बजाय टेक्निकल जस्टिस किया तो फिर आप जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसके प्रिंसिपल की नफी करेंगे। और एक चीज जो बार बार जस्टिस आयशा मलिक सवाल पूछ रही हैं और बेंच में बार बार उसका तस्करा हो रहा है, कोई भी वकील इस चीज को एड्रेस नहीं कर रहा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का आइन के अंदर मतलब क्या है, उसकी लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है, मंशा क्या है। मेरी नजर में उसकी लेजिस्लेटिव इंटेंट ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है असेंबली में, ये जो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है जिन्होंने सीटें जीती हैं उनकी प्रोपोर्शन में उनको वो सीटें दी जाएं बिकॉज वो उनका हक है। ये नहीं कि आप उसका बंदर बांट कर दें और उन लोगों को दे दें जिसका उसके साथ ताल्लुक हुई। जो आज का मैं आखिरी जो कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये कहा है कि जजेस का बेंच का एक बहुत बड़ी अक्सरियत है इस चीज़ पे मुत्तफिक होती नज़र आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल उनकी जजमेंट की तशरीह गलत की है। ये कहा तो जा सकता है सेफली? जी 5-6 तो पहले दिन से इस पर क्लियर थे, लेकिन बाकी जो हैं वो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता इस चीज पर आ गए क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने ही इज बेसिकली फायर्ड ऑन स्पॉट और खुद इस चीज को तस्लीम करना शुरू कर दिया कि जी हम जजमेंट को इस तरह नहीं इस तरह समझते हैं। तो फिर सवालों का महवर ही बदल गया। अगर वो ये बात ना करते तो बात डिफरेंट होती, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा क्योंकि जज्बाती होकर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कर दी हैं जो कि उनके अपने केस को नुकसान दे। सही है, ठीक है, चलिए बेहद शुक्रिया। मोहम्मद अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद थे।